हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय व उन इतिहास के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस और चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। अगर हम नेहरू जी के जीवन को विस्तार से पढ़ें तो हमें उनके जीवन में ढेर सारी सीख पाने के लिए मिलती हैं। नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए नेहरू जी ने गांधी का साथ दिया था। नेहरू जी के अंदर देश प्रेम की ललक साफ दिखाई देती थी। महात्मा गांधी उन्हें एक शिष्य मानते थे जो उनके प्रिय थे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता पिता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू और मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, पत्नी इनकी थी कमला नेहरू और बच्चे इंदिरा गांधी। दोस्तों, और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाज सेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैरो से स्कूल की प्रारंभिक जो शुरुआती शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फैबियन समाजवाद एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। दोस्तों, 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी गांधी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान इन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और उसे इतने करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। 1920 से 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926 से 28 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928 से 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। इस 2 प्रस्ताव की लड़ाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन को 2 वर्षों का समय दिया जाएगा ताकि वे भारत को राज्य का दर्जा दे, अन्यथा कांग्रेस एक राष्ट्रीय लड़ाई को जन्म देगी। परंतु सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया। इसमें सभी ने एकमत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। 1930 में गांधी जी ने सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया,
जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना ही पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1937 में नेहरू जी की कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वह 1945 में जेल से बाहर हो गए। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत आज़ादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ, पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नेहरू जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने शिद्दत के साथ निभाया। भारत को आर्थिक रूप से निर्भीक बनाने के लिए भी इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। आधुनिक भारत के सौपन की मजबूत नींव का निर्माण किया। इन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद यह पाकिस्तान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। दोस्तों, नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे नेहरू जी बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले के चलते कई अच्छे संबंध नहीं बन पाए। नेहरू जी की 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। उनकी मौत भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। दोस्तों, देश के महान नेताओं व स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में उन्होंने आज भी याद किया जाता है। उनकी याद में बहुत सी योजनाएं, सड़क बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल आदि की शुरुआत इन्हीं के सम्मान में की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी, उनका जीवन परिचय, उनसे जुड़ी सारी छोटी बड़ी बातें अच्छे से बता दी होंगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको ये यूजफुल जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में आप हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो भी आप लोगों के विचार हैं आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज, जो कि RK मिक्स एंटरटेनमेंट नाम से है, उसे ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।